बम्पर तू आज खुश तो बहुत होगे ना तुम कप्पू शर्मा। क्यों? वो बम्पर जो आज तक किसी के शो की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, वो बम्पर जो आज तक रहती थी अपने दम पर, वो बम्पर आज आके सामने हाथ फैलाए खड़ी है। हुआ क्या है बम्पर? मेरे पास आज बेकारी है, लाचारी है, मजबूरी है, घर की किस्तें हैं, फालतू के रिश्ते हैं। तुम्हारे पास क्या है मेरे लिए? मेरे लिए एग्जिट। रास्ता दिखाने का इतना ही शौक है ना कप्पू शर्मा, तो पान की दुकान खोल लो। वैसे भी सोनी को चूना तो लगा ही रहे हो ना तुम। तेरा हुलिया कैसे बदल गया? तू तो नर्स थी ना पहले। छोड़ दिया मैंने वो काम। सब के सब नेगेटिव लोग आते हैं अस्पताल में। नेगेटिव? हाँ, सारे के सारे। किसी को हैजा हुआ है तो किसी को पीलिया हुआ है तो किसी को बवासीर। लेकिन ये बातें करके ना आप बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेरी बात oh, तो no, no! You just talk to the hand, कप्पू शर्मा। Talk to the hand. अब कहने सुनने के लिए कुछ नहीं रह गया है कप्पू शर्मा। इतना बड़ा शो शुरू कर लिया आपने, लेकिन मुझे बुलाना आपने जरूरी नहीं समझा। अरे टाइम ही नहीं मिला बम्पर, क्या करते? टाइम नहीं मिला। कमाल की बात की है आपने, इन्हें टाइम नहीं मिला। कितने टाइम के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, चाय कॉफी तक नहीं पूछ रहे आप मुझे। वाह, 1 साल में कितने बदल गए हैं आप। 1 साल कहाँ, 9 महीने बाद आई है तू बम्पर। मैं 9 महीने में आई? हाँ। 1 मिनट। हेलो सोनी साहब, मुबारक हो, आपको बम्पर हुई है। देख बम्पर, आज ना बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं, तू जा, मुझे तैयारी करने दे। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आई हूँ। बम्पर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। आज से मैं अपने आप को आपका पर्सनल सेक्रेटरी यानी कि मैनेजर घोषित करती हूँ। ऐसे कैसे मैनेजर बन जाएगी तू? पहले देखना पड़ेगा उस लायक है भी कि नहीं तू। हाँ, तो आप भी लायक नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ ना। देख बम्पर, तू गुस्सा मत कर, अभी तू जा, अभी गेस्ट आने। हाँ, तो मुझे पता है यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा जी आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं यही देखना चाहती हूँ कि आपने सारी तैयारियां ठीक से तो कर रखी है। ये हैं आपकी तैयारियां, ये आपकी तैयारियां हैं। क्या इसमें? ये कि अंगूर का झुंड क्यों आया है? किसी पे अटैक करना है क्या? कमाल। ये सेब इतने छोटे क्यों हैं? और ये क्या है? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन में गन कहाँ है? और ये पपीता पीता है तो फिर ये नशे में क्यों नहीं है? क्या है ये सब? ये नाशपति है तो नाशपत्नी कहाँ है? अकेले ही आ गया। ये है आपकी तैयारियां, ये इनसे नहीं होगा कप्पू शर्मा, आपको ये काम ठीक से आता ही नहीं है। मैं अभी अंदर जाती हूँ, आरती की थाली लेके आती हूँ, सारी तैयारियां मैं ठीक से करूंगी। ओके, मैं यूं गई और यूं आई। चलो कुर्सी लेके जाओ। प्रियंका चोपड़ा से मिलने का वेट कर रहा हूँ, ये आगल बम्पर आ गई। वैसे आपको पता है अर्चना जी, प्रियंका इस सीजन में पहली बार आ रही है। मेरे को तो एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई, पता है? ओए। उसकी शादी हो गई अब। हाँ। तो इस सेब पे भी स्टिकर लग चुका है अर्चना जी। और वैसे भी अर्चना जी, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो बिल्कुल एक बाइक के 2 पहियों की तरह होता है। दोनों पहिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और अगर आदमी अपने पहिए को छोड़ के बाहर किसी दूसरी स्टपनी पे फोकस करे तो बीवी पीठ पे ऐसा जैक मारती है ना कि आदमी की स्टपनी पे सूजन आ जाती है। तो लाइफ में कोई बैकअप नहीं होता, इसलिए हर किसी को एक स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए बिना देर किए बुलाते हैं उनको जिन्होंने मॉडलिंग की तो मिस वर्ल्ड का खिताब जीता, बॉलीवुड में कदम रखा तो सारी दुनिया का दिल जीता, और देश से बाहर गई तो पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारी फेवरेट देसी गर्ल को, जो आज एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन चुकी है।
प्लीज वेलकम माय मोस्ट फेवरेट गर्ल प्रियंका चोपड़ा जोनस। चोपड़ा साहब। शर्मा जी मजा आ गया। प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे थैंक यू सो मच। मैं पहली बार आपके नए घर पे आई हूँ। हाँ बस आपको अब कहाँ टाइम अमेरिका से निकलने का। आप मैं आती तो रहती हूँ लेकिन तुम्हारे घर नहीं आई हूँ बस। हमारा अपना धंधा बंद था ना। तो ये भी सही है। कहाँ I didn't want to be insensitive. देखिए कितने एक्साइटेड हैं लोग। प्रियंका आपकी शादी के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। आपकी शादी के बाद भी पहली बार मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और निक की। बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी और गिन्नी की। और साथ ही मुबारक हो आपकी आने वाली फिल्म द स्काई इज पिंक के लिए। जोरदार तालियां। प्रियंका आपको पता है आपके आने की एक्साइटमेंट इतनी थी, मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली। आप देखिए ऑडियंस का उत्साह देखिए, दर्शकों का दिखाइए जरा प्लीज। हाय प्रियंका, आई एम ऑल्सो प्रियंका और मैं यूएस से आई हूँ स्पेशली आपको मिलने। Hey Priyanka, you're not gonna miss Nick today cause मेरा नाम भी निक्षिता है and I'm from Bangalore. प्रियंका मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मेरी फ्रेंडशिप आपके ब्रदर इन लॉ फ्रैंकी से करवा दो। ये सपना हम तीनों आज नाला सोपारा से आए हैं खास आपको देखने के लिए। I love you कपिल। मेरी वैनिटी वैन कहाँ गई? ओह सॉरी, ये तो ड्राइवर साहब की कैबिन है। ओए ओवरनर। हाँ जी मैम। हाँ कहाँ? वैनिटी। वैनिटी तो कोई है आपकी। है? वैनिटी। सिद्धू वापस आ गया? मेरे मैम प्रियंका मैम है ना, आए हुए हैं ना, तो वैनिटी सारी बुक है। आपको मैसेज किया था मैम कि आप तैयार हो के आना घर से। हाँ तो तैयार होकर आई हूँ लेकिन कपड़े तो बदलूंगी ना कहीं। मैम आपके लिए स्पेशल ग्रीन रूम बनाया हमने, स्पेशल ग्रीन रूम। किधर है? मैं बोरा। हरे पर्दे लगाकर ग्रीन रूम बोल रहे हो उसे? तुम प्रोडक्शन वाले ना, एक तो नाश्ता आधा देते हो। The way you guys treat me. अगर मेरे पास दूसरा काम होता ना तो मैं ये शो छोड़ देती। छोड़ के कभी करती नहीं। तू क्यों डर रही है? सपना तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो थ्रेडिंग कर रही थी अंदर रस्सी के साथ। अरे इससे मस्त होता है, पूरा नाक वीक के बाल बाहर आते हैं। आप लेके जाओ। ओके बाय। तू अंदर कहाँ जा रही है? अरे इधर लेडीज रूम है ना चेंजिंग का। हाँ? तो इधर मैं चेंज करने के लिए जा रही है। अरे तू अंदर जाकर चेंज करेगी तो मैं कहाँ चेंज करूंगी? चल। अरे आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपकी जो गाड़ी है ना उसके पीछे खड़े होके आप चेंज कर लेना। मेरी गाड़ी नहीं है? ऑफ कोर्स है ना? मैडम आपको कितनी बार बोला है कि अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया करो। अगली बार अगर ये मैंने देखी तो मैं हवा निकाल दूंगा। कमाल लोग हैं यार। दादा मेरा पिज्जा। अरे लाओ ना दादा। प्रियंका मैडम का स्टाफ का पिज्जा है। प्रियंका मैडम स्वाद है या? तो आज प्रियंका आज आप आई हैं तो सारा खर्चा आप पे किया जा रहा है। I know. हमारे तो बस बजट ही नहीं बचा आपके लिए। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, अमेरिका में खर्चे डॉलर में होते हैं तो उस कन्वर्ट कर करके बेचारे प्रोडक्शन वाले भी, प्रोडक्शन वालों के बारे में भी सोचिए ना जरा। पर वैसे आप एक ने एक चीज नोटिस की है, आज प्रियंका जो है वो एक ग्लोबल पर्सनैलिटी है। कोई ऐसे इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। प्रियंका एक तो जब इनकी शादी होने वाली थी तब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी और शादी भी की, उसके बाद प्रमोशन भी कर रही हैं। वैसे एक बात सबको पता ही है, प्रियंका और मेरी शादी का योग साथ साथ निकला था और वो अलग बात है, अलग अलग जगह हो गई। तो करेक्ट। वैसे कैसा लग रहा है प्रियंका शादी के बाद मिलके?
मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुमसे शादी के बाद मिलके। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझसे शादी के बाद मिलके? पता है शादी थी आपकी, चर्चे ही चर्चे, हमारे तो खर्चे ही खर्चे। तो, आपको पता मैं भी पहले हॉलीवुड की एक लड़की से शादी करने वाला था। अच्छा। तो मैं आइडिया ड्रॉप कर दिया, मम्मी को इंग्लिश नहीं ना आती इसलिए। एक सेकेंड, मम्मी को इंग्लिश नहीं आती या तुमको इंग्लिश नहीं आती? I'm just asking. Almost same. अब ऐसे एक बात मुझे बड़ी खुशी हुई जान के, आपको और निक को इकट्ठा देख के। कितना अच्छा लगता है ना, एक दूसरे कल्चर के बारे में जानते होंगे। अच्छा, निक जो है वो आपकी मम्मी को ऐसे मिलते हैं जैसे इंडिया में मिलते हैं दामाद, ऐसे पैर छू के जो हवा में एयर किस करते हैं ऐसे वाला? दोनों के बीच में बेचारा हग करता है मम्मी को। हाँ मम्मी, वाओ इट्स नाइस। बताओ। हग करते हैं, वाओ। मैंने अपनी सास के साथ ट्राई किया था एयर किस वाला, उसका झुमका मेरे मुंह में आ गया, तो मैं तो ट्राई करना बंद कर दिया। एक बार प्रियंका की मम्मी जी यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी बुआ जी वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बड़ा पसंद करती हैं। शादी के टाइम क्या हुआ था? इनविटेशन तुमको भेजा तो तुम आए ही नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी पूरी फैमिली हमेशा तुम्हारे शो पे आती है, तुमसे मिलने आती है, जब भी मैं आती हूँ पूरा खानदान लेकर आती हूँ मैं। हाँ, लेकिन तुम शादी पे नहीं आए। मैं तो घोड़ी पे आना चाहता था पर मेरे को अब मैं समझी, इसलिए कपिल पहुंच नहीं पाया। नहीं, मेरे को ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी, रुकवा देख दिया तो था। प्रियंका चोपड़ा की शादी है, दूसरी ये कि निक जोनस के साथ है, तो मैं जानना चाहता था जैसे आपकी बारात अमेरिका से आई थी, अंग्रेज कोई था ऐसा जो जमीन पे लेट के नागिन डांस करते हैं? कोई गोरे लोग करते होंगे कि नहीं? तो निक का कोई फूफा फूफा नाराज हुए थे शादी में? लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई हो गई थी। जब मिलनी होती है ना, जैसे हाँ। हम लोग बड़ा पंजाबी कल्चर सिखाने की कोशिश कर रहे थे Right. कि मिलनी वगैरह होगी तो क्या बुआ बुआ से मिलती है Right. और फूफा फूफा से मिलते हैं, तो हमने सबको बताया हुआ था कि एक दूसरे को उठाने की कोशिश करते हैं, हुआ होता है। अच्छा। सबके बीच में उन लोगों की लड़ाई होगी, बड़े सीरियसली लेने लगे वो लोग एक दूसरे के ऊपर जंप पंप करके, मतलब। और मैं पर बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, पंजाबी फैमिली सीधी दूसरी हॉलीवुड वाली फैमिली। लेकिन वो भी बहुत पंजाबी थी, लंबी चौड़ी तो फैमिली है। ये पहली बार ऐसा हुआ था, हम लोग फैमिली फोटो ले रहे थे, तो निक है, निक के मम्मी, निक के पापा, निक के 4 भाई, मेरी जेठाई दोनों, अच्छा। तो सारी जेठानियां, तो सारी 8 लोग थे अबाउट, और मैं, मम्मी और मेरा भाई। हम तीनों ऐसे खड़े थे। वैसे प्रियंका, तुम तो पहली बार इस सीजन में आई हो ना, लेकिन ये तुम्हारा नाम हमेशा लेता रहता है, लेकिन तुमसे ज्यादा वो निक को याद करता है। आई वांट टू शो यू। हाँ, मिले भी नहीं उससे? बहुत यार। अरे ये तो बदलू आदमी है, ये याद करते रहते हैं हम। देखो आपसे प्यार है। परी केसरी के लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई है ही। हाँ जी। साथ में एक और बात की बधाई, हाँ जी। इम्पोर्टेड जीजा मिले आपको। प्रियंका चोपड़ा की शादी हो गई है। पर ऐसे ही जनता पूछ रही थी कि ये जो जब जूता चढ़ाई की रस्म होती है तो उसमें आपको इंडियन करेंसी मिली थी कि डॉलर मिले थे? दोनों। एक्चुअली इसको डॉलर मिले थे। इंडियन की बहुत करेंसी मिली, बहुत सारे डॉलर्स मिले और डायमंड्स भी मिले। अच्छा चलो, ये लाइन काट देना, कल को मेरी सालियां ना विद्रोह कर दें। हम तो दुआएं दे के आए। परिणीति ने एक मूवी की थी, हाँ। हंसी तो फंसी। हाँ। तो परी आप इतना हंसती हो, कभी फंसी क्यों नहीं मेरे साथ? मेरे साथ फंसी होती, आज मेरा सांडू निक जोनस होता है। ये तो निक जोनस के पीछे पड़ा हुआ है। सांडू, देखो यार इसको निक से मिलाओ यार, इसको किसी को कोई नंबर दो, इसको कोई मेरे को फेस अंग्रेज करवाओ लोग बड़े अच्छे भैया। लगते हैं। हाँ। अंग्रेज अंग्रेज क्या बोलेंगे आप? निक से क्या बोलेंगे? चिल चिल है। हाँ, क्या बोले? अगर निक से मिलेगा तो क्या बोलेगा? मैं बोलूंगा फिर मैं बोलूंगा फिर लूट लिया अंग्रेजों ने हमें। परी ने बताया, बोलती ऐसे जब शादी हुई ना तो निक ने अपनी सभी सालियों को डायमंड वो सब दिए, और डायमंड की अंगूठियां दी। हमें बता देती प्रियंका, हाँ, हम तुम्हारी बहन बन के ही आ जाते उधर। दुपट्टा लेके डायमंड मिल जाता, और क्या चाहिए? ये गलत हुआ, मैंने तो इसको कब से बहन बनाया हुआ था यार। सॉरी भाई, सेम थिंग। याद नहीं तुमको? ऐसी चीजें भूल जाते हो बस तुम। पर वही है, निक तेरा भी जीजा हो गया अब। वो तो नेशनल जीजू बन गया एकदम। अच्छा मुझे नॉर्मल बात पूछनी है, जैसे मेरी शादी हुई, हाँ जी, तो मैं सिलेंडर लेने खुद गया, हाँ जी, हलवाइयों से वो बातचीत चल रही है, तो ये जनता जानना चाहती है जो अमीर लड़कियों की शादी होती है,
आप कौन सी तैयारियां करती हैं फिर? अरे हमें भी तो सेम चीजें ही चाहिए होती हैं, तो मैं अपने हस्बैंड को भेजा सिलेंडर लेने के लिए। वो बेचारा अमेरिका से 10 दिन पहले आया जब, ताकि मैं शूटिंग कर सकूं। मम्मी के साथ जाके मेरे भाइयों ने, मेरे सारे कजन भाई जो थे, सब ने, मेरी पूरी फैमिली एकजुट के उन्होंने तैयारियां की ताकि मैं फिल्म की शूटिंग कर सकूं। पर ठीक है, प्रोडक्ट आपने ठीक चुना। करेक्ट ना? दोनों की जोड़ी बड़ी प्यारी लगती। एक सेकंड लेकिन जी, मैं पहली बार आई हूँ इस नए घर में जी, तुम सबसे सवाल पूछते हो। हाँ जी। मेरा हक बनता है एक बार तुमसे सवाल अरे पूछना। प्लीज प्लीज। ठीक है, तो रोज तुम सबको हंसाते हो। हम लोग सब कितने फैन हैं कपिल शर्मा के शो के, राइट? सब बड़े फैन। मुझे ये जानना है कि अपनी बीवी को हंसा सकते हो कि नहीं? हंसती है तुम्हारे जोक्स पे? ग्लास टूटा ना? ऐसा तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, उसको छोड़ दिया। अगर आंटी ने एक तरफ से घर से तुमको बुलाया कि कपिल, दूसरी तरफ से गिन्नी ने बुलाया कपिल, सेम टाइम पे, कहाँ जाओगे? ये अलग अलग होती नहीं, दोनों साथ में रहती। इन्होंने गिरोह बनाया हुआ है मेरी मम्मी ने। पहले वाइफ कॉल जाएगा, फिर बाद में मेरे पास आएगा। मम्मी ऐसा करो कि मेरे साथ नेशनल टीवी पे मेरी बेइज्जती। अच्छा अच्छा आंटी, फिर एक और सवाल। अगर खुदा ना खास्ता हो ना, लेकिन अगर आप में और गिन्नी के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाए, हाँ जी, किसको मनाएगा ये पहले? पहले से वाइफ को मनाएगा ना। रियली? लोग बोलते हैं शादी के बाद लड़का बदल गया, लड़की। मेरी माँ ही बदल गई है। ऐसा कभी किया है मम्मी? वाह माँ, मेरे से बहुत प्यार करती है। शाबाश, सीख गई है मम्मी। अगले सीजन में आपको भी कास्ट करूंगा मैं। अच्छा एक और सवाल। मेरे से बहुत प्यार करता है बेटा। तो फिर बीवी कोई के कवर पास करने की बार-बार जरूरत नहीं है। अभी जो बोल दिया आपने सच बोल दिया, ठीक है। अच्छा एक और सवाल। आंटी आपको भी कंग्रेचुलेशंस, तुम भी मैंने सुना पापा बनने वाले हो। इतनी जल्दी क्या थी? इतनी जल्दी क्या थी? थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे तुम? थैंक यू प्रियंका, तुम्हारी फिल्म आ रही, मेरी नहीं आ रही है। मेरी तो वाट लगा के रख दी आते ही, मैं क्या करूं? अच्छा एक और सवाल। आज कपिल का इंटरव्यू हो रहा है। आप इधर आइए, बीच सड़क पे खड़े होइए। अभी मैं तुमसे तुम्हारी शादी से पहले मिली थी, करेक्ट? राइट। तो मैं उस कपिल को ज्यादा जानती हूँ, इसको जानूंगी एज द शो गोज अलोंग। तो अगर हाइपोथेटिकली तुमको 2 चॉइसेस मिले, एक 2 करोड़ का चेक, ओके, और एक हॉलिडे इन मालदीव्स विद 6 हॉट गर्ल्स, हाँ, कौन सी चूज करोगे? मैं 2 करोड़ चूज करूंगा। हाँ? क्योंकि सेम पैकेज मैंने 60,000 में अरेंज कर लेना है। ओके, एनीवे, चेंज द टॉपिक। प्रियंका, आपकी शादी मैंने देखा है, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी, अमीर अमीर लोग, ऐसे अंबानी फैमिली और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन। मेरे को ऐसी क्यूरियोसिटी जानने की, ये जो बड़े बड़े लोग आते हैं, ये जो शगुन का लिफाफा होता है, उसमें कितने पैसे डालते हैं? हमारी शादी सिर्फ अबाउट 180 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। ओके। मोस्टली फैमिली, उसमें से 120 तो फैमिली थे। Okay. तो शगुन के लिफाफे आधे तो मिले भी नहीं हमें। आशीर्वाद बहुत मिले। अच्छा? वही तो चाहिए मुझे। वाह। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मैंने कहा बड़े लोग हैं, क्या पता 2000 का नोट ही होता है इनके पास, के 25-25 हजार के छपवाए होते हैं इन्होंने। जैसे अर्चना जी मेरी शादी में आई ना, तो इन्होंने लिफाफे में पैसे तो छोड़ो, उस पर लिखा हुआ था जो तुम्हारा दिल करता डाल दो। इन्होंने ये देखा? तो मेरे साथ तो ये हुआ है। एनीवेज प्रियंका, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे आप पहली बार आई शादी के बाद, हमारी जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि जैसे प्रियंका आएगी हमें बात करनी, तो आप खुद ही कर सकते हैं। जी, किन किन के सवाल थे? जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। Hello Kapil sir, hello Priyanka ma'am. Hi. My name is Krupa. I'm from Bombay and I'm big fan of you Kapil. थैंक यू कृपा। मैम, मुझे पूछना है, इंडिया में जैसे रस्म रहती है कि शादी के बाद सुहागरात को लड़कियां गरम दूध लेके जाते हैं अपने हस्बैंड के लिए, तो क्या आप भी अपने उनके लिए लेके गए थे? ओए, उनके लिए? एक्चुअली नहीं, मैं लेकर नहीं थी, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ ना, इसलिए। और वो भी लैक्टोज क्या होता है? दूध नहीं अच्छा लगता। नहीं, लेकिन ओके, इवन आई हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंट प्रॉब्लम। तो
But my husband had come, I had forced it. You forced him? अरे बाप रे, परेशानी तो नहीं रात को? मैम पूरा दिन फास्ट था और फिर रात को गर्म दूध, तो प्रॉब्लम तो होगी। वही तो, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं चाहिए। Do you have any idea कि क्यों पिलाते हैं गर्म दूध? एक तो आदमी सारा दिन शादी में वैसे नहीं खा पी पाता अपनी शादी में, ऊपर से दूध पिला दो गर्म और गैस हो जाए, तो आदमी तो बेडरूम से लेके टॉयलेट के चक्कर काटता रहे। आपने फिर दूध पिया, आपको गैस वैस तो नहीं हुई इससे? सर हुई ना, गैस हुई? दूध हजम नहीं होता। लैक्टोज इंटॉलरेंट। अगर कल को काम ज्यादा खराब हो जाता, दुल्हन तो पहले दिन छोड़ के भाग जाती, दूल्हा बड़ा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो प्रियंका से पूछना चाहते हो? जी मैडम, माइक दे दीजिए उनको। हाय कपिल, हाय अर्चना जी, हाय प्रियंका। हाय। मैं आपके ससुराल से आई हूँ। अमेरिका से आई हैं आप? यस सर। वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 19 साल में निक जोनस मुझे तो कहीं नजर है, आपको कैसे मिल गया? मैं तो दलास से हूँ, मैं तो असली उसले गांव से हूँ। निक भी डालस से, आप तो सच्ची में उनके गांव से हैं? हाँ। वो डालस जब बहुत छोटे थे तब छोड़ दिया था छोटे थे तब थे वहाँ पे। लेकिन मैं उनसे मेट गाला पे मिली थी, तो शायद वहाँ का इनविटेशन चाहिए होगा। लेकिन अभी आपके फैमिली में और तो कोई होगा ना, उसका कोई बड़ा भाई, कोई आपकी फैमिली में। आई एम रेडी टू मैरी हिम। एक भाई बचा है बेचारा। आपका फोन नंबर दे देती हूँ मैं। हाँ, लेकिन वो 18 साल का है, चलेगा ना? आप सिल्वेस्टर स्टैलोन को घेरिए जाके। कपिल सर से मुझे एक क्वेश्चन करना है। यू आर द हीरो, नोबडी कैन रिप्लेस यू इन होल एंटायर वर्ल्ड। थैंक यू मैम, यू आर शुक्रिया। द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मैक्सिकन है। अच्छा जी। हमारे साथ काम करती है। जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, हम आपका शो देखते हैं और मैं ट्रांसलेट करके उनको समझाती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वो क्या कहती मैक्सिकन लड़कियाँ? आप दे लव्स यू एंड दे आर प्रीटी टू। हाँ जी, They are pretty too. अच्छा, प्रीटी टू। तुम कहाँ नजर डाल रहे हो? नहीं, गिन्नी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आई, बड़ा अच्छा लगा, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी। Hi, my name is Avinka. I'm from Germany. Hi, Avinka. And this is my first time visiting India, and I'm really overwhelmed by all the people and colors, especially the traffic in Mumbai. The best. Wow, The same best. to you. Very best. Yeah. So I wanted to ask you, you come back after such a long time. Do you get overwhelmed with it all? Like, do you forget sometimes how busy it gets and how colorful and cultureful it all is? I come back very often. मैं हर 3 महीने वापस आती हूँ। कपिल से नहीं मिलती, लोगों से शायद नहीं मिलती, लेकिन I am from Bombay, तो मैं तो नहीं भूल सकती बॉम्बे को। Thank you so much for this act of kindness. I hope you understood the whole question. Otherwise, I can explain in another language. Shots are fired. German में बोल के बता। Oh, ich heiße Avinka, ich bin aus Deutschland. Oh, great, So great. hier zu sein. हमारे लिए सारी लैंग्वेज सेम है। Achtung, Achtung, Krankenhaus. प्रियंका, आपको जर्मन भी आती है? हाँ, Achtung. छोड़ना मत कुछ दुनिया का, कुछ भी, सब कुछ पता है इनको। Thanks. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ तुम इधर चलो मेरे साथ वापस। पर आज इतना मजा आ रहा है ना, कसम से, आज प्रियंका इतने सालों बाद मुलाकात हुई है। प्रियंका, ये बहुत बहुत स्वागत है आपका। Tang 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 तुमने मारी tang 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 तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार tang 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 प्यार की कमेंट्री यार प्यार की गारंटी यार tang 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 फिंगर पोरी फिंगर पोरी फिंगर पोरी फिंगर Finger the body, finger the body, finger the body, finger. Finger the body, finger the body, finger the body, finger. Finger the body, finger the body, finger the body, finger. Finger the body, finger the body, finger the body. बम्पर, तुम फिर आ गई? आप लोग जा सकते हैं, ये हमें तंग करते रहेंगे। तुम फिर क्यों आ गई? Can you just talk to the hand, please? Oh, bumper.
मैं कोई दशहरा नहीं हूँ जो साल में एक ही बार आऊंगी। आ गई क्या मौज की बात कर रहे हैं। आज ना कपूर शर्मा देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी से बातचीत करेगी, और जब दो बहनें बातें करेंगी ना तो आप बीच में विघ्न न डालें प्लीज। वो है देश की बेटी, तू तो खुद अपने आप में महादीप है। तो क्या मतलब, कहाँ वो प्रियंका चोपड़ा, कहाँ तुम मदन चोपड़ा, बहने कैसे हुई तुम? तो ठीक है, ये प्रियंका चोपड़ा में मदन चोपड़ा, तो आप बीच में प्रेम चोपड़ा क्यों बन रहे हैं? यही ना इनकी आपकी ये नॉन सीरियस बातों की वजह से ना हमारी शो की टीआरपी 4 तक पहुंच गई है। ये तो अच्छी बात होगी ना। तो लेकिन आपके लिए अच्छी बात हुई ना। सोनी साहब के बारे में सोचिए, उन्हें रोज पार्टियां फेंकनी पड़ती हैं, फिर रोज पार्टियां होती हैं तो अर्चना जी को रोज जाके फिर पीना पड़ता है वहां पे। फिर रोज पी लेती हैं तो घर जाके अपने पति को घर से निकाल देती है कि 4 की टीआरपी आ गई, तुम जाओ अब। वैसे जैसे आप हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपने दम पर रहती हैं ना, वैसे ही मैं हूँ बम पर रहती हूँ अपने दम पर। वैसे प्रियंका जी मुझे एक बात बताइए, जोनस ब्रदर्स जो है ना, तो मैंने सुना है कि ब्रदर्स में मतलब एक कजन वजन कोई एक ब्रदर है जो कुंवारा है, राइट? एक भाई है, इसका नाम है फ्रैंकी, लेकिन कुंवारा है और 18 साल का है। That's all right। कुंवारा है तो तुम्हारा क्या लेना देना उस बात मतलब अगर उसे कोई सुशील लड़की की अगर तलाश हो बाय चांस, तो मैं बम्पर जोनस बनने के लिए तैयार हूँ। तुम पर जोनस सूट करता है? अच्छा, मुझ पे जोनस सूट नहीं करता तो क्या सूट करता है? शर्मा? नो कपूर शर्मा, उस नजर से आप मुझे देखिए भी मत। ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं मैं, मुझ पे नजर मत डालिए। आप अपनी सारी दौलत भी मेरे कदम पे रख देंगे ना तो फिर मैं शायद हाँ बोल दूं। लॉजिकल, यू नो, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जीवन में। प्रैक्टिकलिटी जरूरी है, बहुत ज्यादा। You get that? I get it. Yeah, होता है। प्रियंका जी, लेकिन वैसे मम्मी आपका रिश्ता ले जा सकती हैं मेरी सास तक, अगर आप चाहें। अगर आप मेरी एक सिफारिश अगर कर दें प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। पहले आईब्रो देख लो इसके, बीच में कोई गैप है नहीं, जुओं के लिए ब्रिज बना के रखा हुआ है। यहाँ से निकल कर यहाँ से निकल जाती है। निक जोनस के भाई के साथ शादी करेगी तू है? कपिल, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा क्लिनिक है जिसको हम स्टूडियो एस्थेटिक कहते हैं, वहाँ आके इनको एकदम फिट कर दूंगी। बस खत्म हो गया। ये है प्रियंका चोपड़ा की मम्मी। वाह, फिल्म के साथ साथ स्टूडियो की भी प्रमोशन। पिक्चर प्लस स्टूडियो फ्री। मेरी तो सेटिंग हो गई है एक्चुअली ना, मुझे अब वापस मेरे अपने काम पे जाना होगा। लेकिन क्या है, क्या मतलब जो सीजन हमारा ये शुरू हुआ है उसमें आज मेरा पहला दिन है। जी हाँ, मेरा पहला दिन है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं बस चाहती थी कि आज मेरे पहले दिन पे आप मुझे जरा इनॉग्रेट कर दें प्लीज। एक तुमको इनॉग्रेट? जी, एक फीता काटेंगी आप ना तो मेरा इनॉग्रेशन हो जाएगा। ओह गुड गॉड, if you don't mind. Please, yes. Thank you very much. बम्पर का ये फीता काट के आज आपने इस एपिसोड की बम्पर ओपनिंग की है। कपूर शर्मा, आप सवाल पूछे भी कॉन्फिडेंट, हाँ, डरिएगा मत। ओके, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। हाँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, मैं चलती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय बाय। सो प्रियंका के साथ ढेर सारी बातें और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा फिल्म द स्काई इज पिंक से एक और खास मेहमान को। सो प्लीज वेलकम राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर एंड वेरी वर्सेटाइल एक्टर, वन एंड ओनली मिस्टर फरहान अख्तर। फरहान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप कमाल के फिट और हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू, और तुम भी। Are you serious? नहीं, my mom has said always return a compliment. अर्चना जी, आपको तो पता है फिल्म गली बॉय जो है वो इंडिया की तरफ से ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और फरहान भाई उसके प्रोड्यूसर हैं। बहुत बहुत मुबारक। तो हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको कि गली बॉय जो है ऑस्कर लेके आए। बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, थैंक
सर प्लीज विराजमान हो जाइए। फरहान सर जी, आप और प्रियंका दोनों बड़े कमाल के लग रहे हैं। द स्काई इज पिंक। नॉर्मली सर आसमान नीला होता है, आपका वाला पिंक क्यों? नहीं, वो बात ऐसी है कि इस फिल्म में जो एक फैमिली ड्रामा है जी, उसमें एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें अदिति जो प्रियंका जी का किरदार है उस फिल्म में, वो अपने बेटे से बात कर रही है जो बहुत दूर है। वो लंदन में है, अदिति लंदन में है और बेटा उसका इंडिया में है जी। और उनकी बात चल रही है और वो बेटा उससे कहता है कि आज मुझे अपने स्कूल टीचर ने डांटा क्योंकि आर्ट क्लास में मैंने अपने स्काई का कलर पिंक बना दिया। अच्छा। तो उसे कहती है कि मतलब तुम्हारे स्काई का कलर वो हो सकता है जो तुम चाहो, किसी और को मत बताने दो कि तुम्हारे स्काई का कलर क्या होना चाहिए। तो इसीलिए टाइटल भी है द स्काई इज पिंक। मुझे लगता है फरहान सर आपको शुरू से नीले रंग से थोड़ी सी तो प्रॉब्लम थी। हाँ, थी। क्योंकि आपका गाना था ना, आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों। तब से मैं स्काई इज पिंक की स्क्रिप्ट का इंतजार, तब से मैं वेट कर रहा हूं। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रियंका, आपके तो हम सब फैन हैं। फरहान सर आप जो फिल्म करते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं बड़े ही मजेदार होती हैं सारी फिल्में। और जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। बहुत फरहान भाई एक मैंने देखा आपकी ना काफी सारी फिल्में हैं ऐसी जो फ्रेंडशिप पे बेस्ड हैं और जो उनमें एक्टर काम कर रहे हैं वो भी तकरीबन आपके दोस्त हैं जी। तो उनको आप पेमेंट दे देंगे दोस्ती का वास्ता देख के कि भाई दोस्ती है तो ऐसा? नहीं, सबके सामने तो कहता हूं कि वो फ्री में करते हैं। अच्छा, पेमेंट से याद आया प्रियंका, आप तो पेमेंट से याद आया प्रियंका नहीं, अरे मैं तुम्हें मैंने कभी नहीं पे किया है इधर आने के लिए। मेरी पूरी बात तो सुन लो। देवी है देवी, मुझे पता है आप फुल ऑफ एनर्जी आई हैं। मेरा ये सवाल था कि आप हॉलीवुड में भी काम करती हैं, बॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो आप टैक्स दोनों जगह भरती है कि उनको बोलती हैं इधर भर दिया, इनको बोलती है उधर भर दिया? खाली ये काश ऐसा होता है यार, लेकिन काफी देर तक दोनों जगह भरना पड़ता। तुझे हमारे अकाउंट बुक से मतलब बहुत इंटरेस्ट है हमारे अकाउंटिंग में यार। क्यों सर? थोड़ा ऐसे ही बस। तू ये भी जा रहा है? अच्छा, ये भी सोच रहा है कौन सा टैक्स हेवन? मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा था इनके आने से पहले। आई गॉट सो मेनी रिश्ते को क्या बोलते हैं हिंदी में? रिश्ते को क्या बोलते हैं? रिश्ता जो प्रपोजल्स, या आई गॉट सो मेनी प्रपोजल्स फ्रॉम हॉलीवुड आल्सो। जी। उनको पता नहीं होगा ना तू शादीशुदा है यहाँ। अरे नहीं, एटीट्यूड ही बड़ा मेरे में ऐसा। अच्छा, प्रियंका की शादी से पहले फरहान आप प्रियंका के साथ शूट कर रहे थे, अब शादी के बाद प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नजर आया प्रियंका में आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वो एक्चुअली सिर्फ शादी के पहले और शादी के बाद इस फिल्म से कुछ लेना देना है नहीं। डॉन के टाइम से जब मैं उसे जानता हूँ 2006 से, तब से लेकर आज तक मुझे उनमें कोई ऐसा मेजर चेंज नजर नहीं आया है कि उनका स्टारडम की वजह से जो उन्हें बहुत है सक्सेस। एग्जैक्टली ट्रू टू हरसेल्फ। आची मैम भी तो मुझे जानती हैं कितने सालों से। I played your mother in one film। 2 फिल्में की हमने। हैं? हाँ। प्रियंका की मम्मी का रोल किया आपने? हाँ, लव 2050 है ना। और फिर क्रिश 2 में भी मैंने बॉस का रोल प्ले किया। एक फिल्म में आप दादा मुनि के साथ भी थी ना वो? एक्चुअली मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है। आई मीन ऑपोजिट नहीं थे ऑब्वियसली एक दूसरे के, लेकिन दादा मुनि के साथ काम किया है। तो मैंने मजाक में किया। क्रेडिट दे यार, मैं इतने सालों से यहाँ पर हूँ। आई लव यू मैम। बड़ा मुश्किल होता है इतने साल तक इंडस्ट्री में सरवाइव करना और उसके बाद बड़े बड़े मंत्रियों को खा जाना। आपको पता है प्रियंका ने किसी इंटरव्यू में कहा कि निक जो है अब क्या करें अभी? हाँ। मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा निक से ऑब्सेस्ड हो। हमारे तो हर दूसरा सवाल उसके बाद उसको होना चाहिए था, हम दोनों के बीच में बैठे हुए प्रमोशन करते हुए। भारत का दामाद है हमारे देश का। देश का दामाद। करेक्ट। पहले जब हमने खबरें सुनी ना तो मैं सोचा हे ईश्वर अफवाह हो, लेकिन जब पक्का आ गया फिर तो मान ही गया, चलो अब तो हो ही गया, अब क्या कर सकते हैं। Acceptance is good। तो ऐसे सुना था हमने कि प्रियंका कहती है कि निक को पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं और बॉलीवुड के गाने भी सुनते हैं कभी कभी वो, क्योंकि रॉक स्टार है वो स्टेज पे जाने से पहले भी सुनते हैं। तो सीरियसली वो कौन कौन सा पंजाबी गाने सुनते हैं? अभी उन्होंने एक अपनी स्टोरीज में वीडियो डाला था, जब मैं भी सो रही थी सुबह उठ के मैंने देखा कलंक का वो गाना ना फर्स्ट क्लास, तो उसके ऊपर वो डांस करते हुए स्टेज पे जा रहे थे। Wow, that's so cool, man. मुझे इतनी हंसी आई है वो कब इन द मॉर्निंग। आई सेड इसको तो ये पूरा फिसल गया। वाओ। आई एम श्योर कि प्रियंका पंजाबी फैमिली से हैं तो सुनती होंगी गाने। कभी ऐसा हो निक इंग्लिश गाना बोलते बोलते बीच में उसके मुंह से निकल गया हो चक दे?
वो दिन ज्यादा दूर नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हो जाएगा। मुझसे भी नहीं होता एक्चुअली। चक दे। करेक्ट। पंजाबी तभी भी है। अच्छा, द स्काई इज पिंक में एक सीन है जिसमें फरहान प्रियंका से बात कर रहे हैं फोन पे, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, और ऊपर से इनके पापा आ जाते हैं फिल्म में और ये फोन रख के सो जाते हैं। फरहान, कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है, स्कूल कॉलेज टाइम में आप अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर, जावेद साहब आ गए हों ऊपर से, कभी रंगे हाथों पकड़ गए आप? नहीं, डैड ने तो कभी मुझे नहीं पकड़ा है, लेकिन मॉम ने कई बार फोन पर मुझे पकड़ा है, क्योंकि तब लैंडलाइन हुआ करते थे, सेलफोन वेलफोन तो था नहीं। राइट। तो एक आपने फोन नीचे उठाया, ऊपर से अगर मम्मी को फोन करना उन्होंने उठा लिया। मतलब वो जो टीनेज रोमांस होता है उसमें बातें ज्यादा नहीं होती ना, साइलेंसेस बहुत होते हैं अगर आप सोचेंगे ना। हाँ, तो और कभी सिर्फ फोन पर इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। हाय, तो मम्मी भी परेशान है कि कुछ तो बोलो अगर बिल बढ़ाना ही है तो बात तो करो लेकिन तो एक दो बार मैं पकड़ा गया हूँ उनसे। तो बिल्कुल सही कहा फरहान ने, एक्चुअली ऐसा होता है, बातें कम होती हूँ। अच्छा, रखने को लेके 5 मिनट निकले, तुम रखो पहले, माय स्वे, तुम रखो पहले, ये सब बातें होती रहती हैं। अभी तो एक्चुअली ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आजकल तो फेस टाइम पे बातें होती हैं। तो आप तुम पहले रखो, ऐसे फेस टू फेस बोलते हैं, पहले तो आप रख सकते थे फोन ना। हाँ। तुम बोलो हाँ। नहीं पहले तुम पता भी नहीं चल जाए। ये जो वीडियो कॉल आई ना सर, ये आपने बड़ा सही बर्बाद कर दिया। बेड़ा गर्क हो जिन्होंने कैमरा वाला फोन निकाला। पर मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा क्योंकि जैसे आम पिता, हमारे जैसे पिता होते पकड़ के डांटते होंगे, जावेद साहब खुद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े राइटर हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर उन्होंने कभी आपको पकड़ा होगा, शायद 2-4 लाइनें आपको दी होंगी कि बेटा ये बोलो, इससे इंप्रेस हो जाएगी लड़की शेरो शायरी में। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो डांटने से पहले भी कहते हैं अर्ज किया है और उसके बाद मुझे अपने डरे हुए हालत में कहना पड़ता है इरशाद। अभी जैसे फरहान ने माना कि वो बचपन में ऐसे फ्रेंड से बातें करते थे, हर कोई करता है और हर तरह के लोग करते हैं, यही नहीं कि सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में बातें होती हैं। कभी कभी लड़कियों की शादी हो जाती है तो अपनी सास की चुगली करती हैं, कभी कभी अपनी मम्मी को फोन करके, या ननद भाभी आपस में बातें करती, 2 बहनें करती हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आप लोग किस प्रकार की बातें करते हैं छुप छुप के फोन पे? आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज अमिता और मैं होशियारपुर पंजाब से आई हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सर। ये 20 साल पहले जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी, अच्छा जी, तो हमारे घर में छुप छुप के बात करना और जब मिलना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो जब एंगेजमेंट हुई तो अगले ही दिन मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलने लगे कि मैं तुम्हारे को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने इनको बोला अभी कल तो मिले हम लोग, तो कहने लगे नहीं, कल तो इतने लोग थे, मजा नहीं आया। क्या? साथ आए आपके हस्बैंड? ये बैठे हैं। क्या आ रहा है मजेदार साहब? वाह, ये तो बड़े अरे रोमांटिक, मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसे किसी दिन के। फिर क्या हुआ? सर मैंने इनको मना किया तो ये फोर्स करने लगे, चलो ठीक है मिल नहीं सकते हैं तो पर मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ ना। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं पॉसिबल। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल जाती हो, मैं उस टाइम स्कूल टीचर थी। अच्छा तो तुम मुझे इतना तो बता दो कि तुम बस कहाँ से पकड़ती हो। तो मैंने बस स्टॉपेज बता दिया। अगले दिन जब मैं स्कूल के लिए निकली स्टॉपेज के लिए, तो बाई चांस हम देखे हैं कि स्कूटर पे एक बंदा हमारे पास बिल्कुल धीरे धीरे चला आ रहा है और हम इधर से जा रहे हैं। अच्छा। तो हम उसको देख रहे हैं, वो हमारे को देख और स्माइल दे ही जा रहे हैं। हमने कहा बड़े बेवकूफ है, कौन है ये बंदा? अरे बेवकूफ है। कल ही हमारी एंगेजमेंट हुई और आज हमारे को कोई बंदा छेड़ रहा है। हाँ। और ये बंदा हमारे पास आके बोलता है हेलो हाय, और हम इतना डर गए। हमने कहा बड़ा बेवकूफ है, छेड़ के चला गया हमारे को। बाद में हम थोड़ी से आगे गए तो मैंने कहा अरे ये बंदा तो कहीं देखा देखा लग रहा है। बाद में रियलाइज हुआ रही ये तो वही है जिसके साथ हमारी कल एंगेजमेंट हुई थी। अरे आप रोमांटिक किससे याद दिला रही थी? तो उस समय भाई साहब ने इतने रोमांटिक चीजें की। हाँ। अब मैं देख रहा था इनके रिएक्शन में ऐसे बैठे हुए कि हाँ उस वक्त हुई थी ये चीजें। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त जो, जी भाई साहब। मेरा नाम मोहम्मद तौसीर रजा, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। और प्रॉब्लम तो लड़की की हुई ना फिर।
अच्छा तो फिर अच्छा जी चुप के बातें करता था। हाँ। तो मैं एक बार रजाई ओढ़ के बात कर रहा था। हाँ। रजाई में अकेले थे आप? अकेले में अच्छा। रजाई में अच्छा, फोन पे बात कर रहे थे? हाँ, अकेले बार फोन तक बात कर रहा था। तो एक बार मैं कह रहा था उससे कि मैं मर जाऊंगा, आपसे शादी करूंगा। ये बात मेरे पापा ने सुन ली। अच्छा। तो मुझे घर से निकाल दिया, मुझे बहुत मारा। मैं मुंबई आ गया। वहाँ पे रिक्शा चला रहा हूँ। मैं शादी उसी लड़की से करूंगा चाहे मुझे मजदूरी भी करना पड़े। तो ये बात कितनी पुरानी जो आपने सुनाई? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो उस लड़की से इन टच हैं अभी भी आप? हाँ, बात होती है अभी। अच्छा, बात होती है। तो पापा ने उसी वक्त रजाई से निकाल दिया? तो आपने बोला नहीं पापा बड़ी मुश्किल से रजाई गर्म की, थोड़ी देर सोने दो। फिर और सर आप कह दीजिए, शायद सुन के आपका कपिल शो देख के शायद वो कह दें कि शादी आपकी से। मैं कहूँ मेरी इतनी चलती तो हमारे देश की लड़कियां बाहर शादी क्यों करती? ऐसे बात कर रहा हूँ। कह तो दो। हाँ जी मैडम, अगर आप भी इनसे प्यार करती तो अपना अपना देख लेना, मेरा कोई लेना देना नहीं बीच में। अगर आपका प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। शुक्रिया तौफीक साहब, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो मैम, मैं सूरत से आई हूँ, मधु अग्रवाल। सर जब मेरी मैरिज हुई थी उस समय मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। अच्छा हम लोग वेट करते थे कि कब रात हो और हम लैंडलाइन फ़ोन पे बात करें एक दूसरे अच्छा से। और मुझे बहुत क्रेज़ था कि मेरे हस्बैंड कुछ रोमांटिक बातें करेंगे मुझसे, लेकिन जब हम लोग की बातें होती तो या तो वो सो जाते थे फ़ोन पकड़े पकड़े, अच्छा और या फिर ऐसा होता था कि कुछ मुझे संस्कारी बातें बता के कि जैसे दादी जी के पैर छूना, घर में जब आओगी तो पूजा की तैयारी करना, और इस तरह की बातों में ही सारा टाइम निकल जाता था। मैं ये सोचती रहती थी कब कुछ रोमांटिक बातें होंगी। अब शादी के बाद हुई? अब कोई क्रेज नहीं है मैम। जब था तब नहीं हुई। पर भाई साहब ये साथ में आपके हस्बैंड, पर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि ये आप, सर ऐसा क्यों आपका रोमांटिक बात करने को दिल नहीं किया उस समय? सर मैंने शादी के बाद के लिए रखा था वो सब चीजें। इनका क्लोजअप लिया जाए, हे पुरुष। ऐसे ऐसे महान लोग मुझे देखने को मिलते हैं, क्या बात है सर। वाह, धन्यवाद जी, शुक्रिया अपना किस्सा शेयर करने के लिए। गाना बंद तो कर, कितना चलूं मैं अभी? और तुम लोग क्या टाइम वॉक बोला था, तुम लोग मॉर्निंग वॉक करने लग गए इधर। चलो गर्ल्स के लिए हमारे जोलदार तैयारी हो जाए, नाला सुपर। क्या बात है, आज तो बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड भी आए। मैं सच्ची बोलती है, फरहान सर आए ना, देखना आज हमारा शो एकदम रॉक ऑन होगा, रॉक ऑन। हाय, कैसी हो सपना? हाय हाय, हाय, बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाय, स्टॉप इट कपिल। थैंक यू, सिट सिट। थैंक यू। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, इंग्लिश का नहीं है। हिंदी में बोलो ना। यू एले। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। ये मैं कल मूली का पराठा खाई थी नहीं। यू एले लॉस एंजलिस ना? जी। मी NS नाला सोपारा। आयो भाई, नाइस। आपका शो क्वांटिको मेरी आंटी को बहुत पसंद है। बड़ा क्वांटिको करे, हॉलीवुड का पता है तेरे को कुछ? सब मालूम है मेरे को हॉलीवुड के, तू तो ज्यादा मत बोलना है। अर्चना जी भी हॉलीवुड में काम करती है उधर। कैसे? हाँ, लॉस एंजलिस में उधर लिखा है ना हॉलीवुड, ये हॉलीवुड का ओ बनती है उधर जाके। आपने देखा नहीं क्या कभी? नहीं, मैंने आप अपनी खिड़की से देखना, ऐसा करके ओ बनती है उधर। तो ऐसी फालतू बातें करती है, इसलिए परमीत सर का फोन आता है मुझे। अरे वो क्या फोन करेंगे, वो खुद दूसरा ओ बन के लेटे रहते हैं उधर। ये क्या लगा के घूम रही गुब्बारे वारे सब? तुम कितनी अच्छी लग रही हो, लेकिन थैंक यू। कितना फैशन है इसमें। 50 बर्थडे में गई तब जाके ड्रेस बने में।
सपना कुछ अच्छी बातें कर, वो एलए से आई क्या सोचेंगी? हाँ वो एलए से आई है, मैं पहले से आई है। एलए वाले आ गए तो पहले वाले को भूल गया तू। अर्चना जी आ गई, सिद्धू जी को भूल गया तू। तू तो बस सिर्फ सोनी टीवी को नहीं भूलना, वरना हमारे खाने के वांदे हो जाएंगे इधर। आखिर पप्पू पप्पू चिंटू, ए मन्नू पुच्चू, आओ। हाँ पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा दे, देख पैसा देख। ये क्या कर रही है? मैं, ये लोग गरीब लोग, इनको अमीर लोग दिखा रहे, अमीर लोग कैसे रहते। हाँ हाँ पैसा दे, देख। उधर क्या देख रहे, यहाँ देख। उधर देखेगा तो मेरी जेब से खुद पैसा देना पड़ेगा देखने के लिए। हेलो मैम। सर आप लोग का ट्रेलर देखी, मैं बहुत अच्छा लगा। स्काई इज पिंक। थैंक यू। फरहान सर, ये आपके लिए गिफ्ट लाई। थैंक यू। ओए मिर्च का ये क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तूने इनका ट्रेलर नहीं देखा क्या? ट्रेलर में बोलते हैं ना। हाँ हाँ, मेरी परदादी यहाँ इस कमरे में अचार। बिल्कुल बिल्कुल। तू होमवर्क नहीं करके आता क्या इधर? बता ना, तू होमवर्क नहीं करते? इतना बड़ा बड़ा इंटरव्यू लेते, तेरे को नहीं मालूम क्या पूछने का रहते? बात तो सही बोली सब। तुमने कितना रिसर्च किया? हाँ, रिसर्च किया, ट्रेलर देखा इसने। मैम हमारा शो भी बुलंदियों को छू रहा है कि नहीं? जोरदार ताली हो जाए हमारे शो। इतना बुलंदियों को छू रहा है। मैम सोनी टीवी ने अभी पार्टी भी रखा था, मैं पार्टी में गई थी। अच्छा? हाँ, सोनी साहब उधर मेरे को खुद छूने लगे। मैंने हाथ जोड़ा, बाबा मैं बुलंदी नहीं, मैं बुलंदा हूँ। मैंने उनको सपना, तू यहाँ करने क्या आई आज? अब मेरे को ना मैम से बात करने का था। मैम मेरे को ना मॉडल बनने का था मेरे को। तुझे क्यों बनना भी मॉडल? पहले तो तू ये बता, फालतू के सवाल पूछ रही है। मेरे को ना मैम एक्चुअली काम करो आप, मेरे को ना मिस वर्ल्ड बना दो। मिस वर्ल्ड का अच्छा रहता है। कैसे? वो मेरे को ना क्यों बनने का मालूम है, वो रिएक्शन बहुत अच्छा देते ना वो लोग, जब बोलते ना आप मिस वर्ल्ड बन गए। तो मैं बताऊं, मैं बोलती हूँ तुम प्रैक्टिस करो। वो ऐसा करते ना, मेरे को ऐसा करने का है। तो एक बार करो ना, मैं बोलती हूँ। हाँ। एंड मिस वर्ल्ड 2019 इज सपना। तू मिस वर्ल्ड जीतती है, ट्रेन के नीचे नहीं आई तू। ये क्या कर रही है? मेरे को पता है क्या, मॉडल लोग का बहुत वट रहता है मैम, है ना? ऐसा 200 लोग इधर बैठे, 200 लोग इधर बैठे, और बीच में ऐसा मुफ्त का कपड़ा पहन के भाड़े का ऐसा अक्कड़ में चलते ऐसा। कौन सी अकड़ दिखाते हैं? अरे अक्कड़ अक्कड़ देखना। कपड़े किसी और के, शो किसी और का, कुर्सी किसी और की, वैनिटी किसी और की। अक्कड़ देख, इसको कॉन्फिडेंस बोलते हैं, कॉन्फिडेंस। सपना, हाँ वो एलए से तेरी यही बातें सुने आई है? अच्छा, तो ये बातें सुनाने के लिए फिर मैं एलए जाऊं? ये क्या बात हुई? एक्चुअली मैम तोड़ दी कुर्सी सपना तूने। मैम मेरे को अच्छा मैम, मेरे को ना आपका एक काम बहुत पसंद आया। कौन सा काम? मेरी काम। थैंक यू। फरहान सर का भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें आप मस्त पोइट्री बोले थे। जी जी सर, एक लाइन बोले ना हम लोग के ने। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। एक ही लाइन बोली थी तो वही एक लाइन बोल दी। अच्छा, मैं भी सुनाएगी सर। प्लीज प्लीज सुनाइए। अगर लेडीज कपड़े पहन के तू जेंट्स टॉयलेट में जाती है तो बंदा है तू। अगर स्कर्ट पहन के
स्कूटर के ऊपर दोनों बाजू में ऐसे बैठती है तो बंदा है तू। आप क्या हंस रही, आपके बारे में बता रही मैं इन लोग। अच्छा मैम, आई हैव पार्लर यार, ब्यूटी पार्लर है, तो हम लोग के पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, तो इफ यू वांट तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बताओ ना कौन कौन सी मसाज। हमारे पास बर्फी मसाज है। अच्छा, वो क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर कपड़ा उतारते हैं और उसके बदन पे तेल नहीं, चाशनी लगाते हैं हम लोग। क्योंकि बर्फी इज अ स्वीट डिश ना, एंड इट इज स्वीट डिश मसाज नो। अच्छा तो नहीं अच्छा है, ट्राई करेंगे ना, अच्छा है पर ना। तुमको तो जरूर ट्राई करना चाहिए। 100%। फिर एक और मसाज है आपके लिए, बे वॉच मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 कस्टमर बुलाते हैं, एक का कपड़ा उतार के तेल लगा के उसका मसाज चालू करते हैं और दूसरे वाले को बोलते हैं अबे वॉच। ऐसा रहता है। आपके लिए तो और स्पेशल है, दिल चाहता है मसाज। अरे क्या बात है, उसमें क्या होता है? इसमें इसका कस्टमर कपड़ा उतार के हम लोग उसको पहले 4-5 डंडा मारते हैं, फिर उसको कुर्सी पे बांध डालते हैं, फिर उसको सीधा पंखे से लटकाते हैं हम लोग। ऐसे कौन करता है? अरे दिल चाहता है मसाज है ना, वो करेंगे जो दिल चाहता है। वो भी कैसा कमाल करते हैं। आपके हॉलीवुड से, LA से भी कस्टमर लोग आते हैं। अच्छा। हाँ, वो आपके विंड डीजल है ना, वो इधर ही आके डीजल भरवाते हैं हम लोग के इधर। पर डीजल खत्म हो गया, आज मैं उनको CNG लगाने वाली है। लेकिन आइएगा, आप आते रहिएगा, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब इससे अच्छा मसाज दुनिया में नहीं मिलेगा मुझे। और ये स्कर्ट भिजवा देना। हाँ सर, मैं भिजवाई। प्लीज, बहुत बहुत अगले रेड कार्पेट पे मेरे को पहनना है। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सर, बाय। अभी मैं इसका क्या करूं? इसमें पैर रख के कर लूं? ऐसे कर लेता हूं सर, रिलैक्स है। तो और सुनाइए। That's really funny, but ऐसे रखो। So what is your? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलती रहती हैं सर, तो आपके बारे में भी बड़ी सारी अफवाहें हैं। तो हम क्या करते हैं ना सर, हम ऐसा मानते नहीं है, हम सामने से पूछते हैं गेस्ट से। तो एक एक करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। फरहान, आपके बारे में ये सुना है कि दिल धड़कने दो के एक सीन के लिए आपने चेहरे पे मेकअप की जगह वनीला आइसक्रीम लगाई थी, ये अफवाह है कि सच है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो प्लूटो जो कुत्ता था उसमें जी, उसे आकर मेरा मुंह चाटना था। और कैमरा मेरे पीछे था। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप आइसक्रीम लगा लो फेस पे, दौड़ के आएगा और जितना चाहे, मतलब वो ही विल गिव यू लॉट्स ऑफ लव। तो मैंने बहुत सारे वनीला आइसक्रीम अपने चेहरे पे लगाया। हाँ, और फिर प्लूटो ने काफी काफी फायदा उठाया। प्रियंका, ये बात सही है कि पहले आपको हरी मिर्च खाने का बड़ा शौक था, इसलिए आपके पेरेंट्स ने आपका नाम मिट्ठू रखा था? हाँ, मेरी बुआ ने मेरा नाम मिट्ठू रखा था। मैं मिमिक्री बहुत करती थी जब 1-2 साल की थी। तो एक बार हम अंबाला में हमारे घर पे थे, तो हमारे घर पे कोई आए, तो हाउ डू आई से दिस, अच्छा गैस आ गई, उनकी गैस आ गई, उनकी गैस आ गई, तो मैंने भी किया। तो जैसी साउंड्स मुझे सुनाई देती थी मैं उनको रिपीट करती थी, और इसीलिए मेरा नाम मिट्ठू रखा गया था। वाह बुआ, ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया था ये। एक्चुअली कभी आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, जब आप अमेरिका की फ्लाइट लेती हैं तो यहाँ से दुबई तक सब ठीक रहता है, दुबई से अमेरिका तक फिर आपको पता चलेगा नेशनल इंटीग्रेशन का, गुजराती कहाँ कहाँ बैठे, वहां से थेपला आता है, पंजाबी जो होते हैं, पराठों की स्मेल। तो जब तक जहाज उतरता ना न्यूयॉर्क में, तो जो अमेरिकन एयर होस्टेस होती है उनको वो टेढ़ी हुई होती हैं, वी आर इन न्यूयॉर्क बट वी आर नॉट श्योर, ऐसे वेलकम कराती हैं। पर ये व्हाट ए प्लेजेंट चेयर, ये पहले करना चाहिए था मैं। हाँ, काफी अग्निपथ स्टाइल में बैठ गए हैं। हाँ, एकदम ऐसे। करेक्ट। ओह, अग्निपथ, ही वाज लकी ना, एब्सोल्युटली। हर फिल्म में ही हो आप। फिर भी यही हूँ मैं। मेरे को किसी ने कहा महाभारत में दुर्योधन भी आप बने थे। फरहान, एक अफवाह ये है कि सेनोरिटा गाना
जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे, अभय देओल की सिंगिंग से आप इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि आपने उन्हें अपनी अगली फिल्म के सारे गाने का ऑफर दे दिया था। नहीं, ये तो अफवाह है। क्योंकि उसकी आवाज इतनी यूनिक थी उस गाने में, मैं नहीं चाहता था और एक्सपोज हो उसके बाद। फरहान बचपन में बेहोश होने की इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कि स्कूल वाले आपको घर छोड़ आते थे जूस वूस पिला के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत इतना बेहोश हुआ हूँ मैं स्कूल में। क्यों सर? हाँ, क्योंकि मुझे स्कूल से वापस घर जल्दी जाना था, तो कुछ भी हो जाए, हे हाउस इट गोइंग, एक और है, आप बचपन में आप बाथरूम की जगह मम्मी के बेड पे भी नहा लेते थे, हैं? ये मेरे लिए आपके बारे में आया? अच्छा हाँ, ये सही बात है। क्योंकि हाँ, आई डिड। How is it possible? क्योंकि जोया जो थी मेरी बहन जी, वो हमेशा जाके जो मेरी मम्मी है उनके कमरे में वो नहाती थी। अच्छा। और मैं बच्चों का कमरा था, मैं उसमें नहाता था। तो हमेशा के मुझसे कहती थी कि आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम, आई हैड अ बाथ इन मॉम्स रूम। मुझे बहुत जलन होती थी कि यार वो मम्मी के कमरे में नहा रही है और मुझे कभी परमिशन नहीं मिलता है। अच्छा। तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा कि मॉम कैन आई कैन आई हैव अ बाथ इन योर रूम? तो उन्होंने कहा हाँ ऑफ कोर्स यू कैन। वो चली गई कहीं, तो मुझे ना हमेशा लगता था कि जोया उनके रूम में वो नहाती थी। अच्छा। तो मैंने एक बाल्टी ली, खींचता हुआ उनके बाथरूम से मैं बेडरूम तक ले गया और बिस्तर के साइड पे मैं ऐसे बैठा और मैंने मग लिया और अपने आप तक पानी डालना शुरू किया। ये सही बात। फरहान, आपके बारे में एक अफवाह है कि आपके राइट हैंड पे जो टैटू है वो आपने बनवाया नहीं, खुद प्रकट हुआ है। हाँ, मेरे राइट शोल्डर पे। अच्छा, ये क्या कहानी है सर? हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा जो टैटू है। नहीं यार, ये एक ऐसे वक्त पे था जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं था और हम बहुत पार्टी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो टैटू बनाते हैं। उसके बाद मुझे सिर्फ याद है कि मैं अगले सुबह उठा और ये टैटू मेरे कंधे में। प्रियंका, आपके बारे में ऐसा सुनने में आया है कि जो चीज आप यूएस में सबसे ज्यादा मिस करती हैं वो है सड़क पे खड़े होकर गोलगप्पे खाना। इज इट ट्रू? मुझे गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते हैं। मिलेंगे तुम्हारे शो पे? हमने ये बात इसलिए पूछी, हमारे पास पहली बार बजट हमने सैंक्शन कराया सोनी टीवी से कि गोलगप्पे प्रियंका को खिलाने हैं। तो गोलगप्पे एक तो हमेशा कभी लड़कियां अकेले नहीं खाने जाती, मैं आपकी सहेली बन के खाता हूँ। चलो। तो फरहान भाई आप पानीपुरी वाला बन जाओ। तो पानीपुरी मंगवाओ और मैं प्रियंका की सहेली सोनिया। ये क्या बात। चलिए आइए, बस यहाँ खड़े कर दो भैया। ये हुई ना बात। भैया उनको बनाने दो, आज वो है पानीपुरी वाले भैया। आप अपना गमछा भी दे दो प्लीज। लाइए। हाँ, हम इस तरफ हैं? हम उस तरफ चलते हैं। आप इस तरफ। चलो दीदी। चलो सोनिया। भैया जरा पानीपुरी देना तो। एक मिनट, हर पानीपुरी वाला भैया नहीं होता। सैया बोल दे, एक प्लेट फ्री में खिला दोगे? और अगर आंख मारूं तो 2 मिलेंगे। मैं ना ऐसा बड़ी बार किया, ऐसे आंख मार के ना उसको गिनती बुला देती हूँ, फिर भूल जाता है 50 का है कि 100। अच्छा आइडिया तेरा सोनिया, तू तो बेस्ट निकली। भैया थोड़ा तीखा देना। अरे नहीं सुनो, मिनरल वाटर में जरूर बनाना। हाँ, पानीपुरी थोड़ा। मैडम, मिनरल वाटर के साथ गोलियां ली जाती है, पानीपुरी नहीं बनाई जाती। किधर पन्नी है? लाइए भाई। अच्छा तो ग्लव्स तो पहन ही लो। ग्लव्स? क्यों, मुझे कहा जाके क्रिकेट में बैटिंग करनी है कि मैं ग्लव्स पहनूंगा? आप ये बताइए आपको क्या चाहिए, मीठा, तीखा या मीडियम? ये इनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम दो, यूएस से आई है ये। एक्चुअली मेरे लिए ना है कि नहीं? इतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा खट्टा भी बढ़ा दो। खट्टा? वाह, खुशखबरी आ रही है। मैंने बड़े मजे लिए हैं, सास को झूठ बोल रही, मैंने खट्टा करने का मन कर रहा है। 70 गोलगप्पे खा के फिर मैं बोल दूं डकार आया था। खट्टा चाहिए आपको? एक में जरा ग्लव तो उतारना, ग्लव के बिना बनाओ, थोड़ा खट्टा खुद ब खुद खट्टा हो जाएगा। नहीं, निकालो ग्लव। चलिए, मुझे नाखून डालना, मेरे को काली मिर्च वाला चाहिए। हाय, अब मुझे समझ में आया कहाँ से स्वाद आता है। छी, मैं तो ये कभी नहीं लाइक करती, ये चलेगा मेरे को।
भैया सुनो जी, गोलगप्पे तो ठीक ठाक थे, लेकिन पेमेंट के लिए आपको कैश चाहिए या किस? मैडम इसमें पूछने की क्या बात है? किस दे दो। मैं और दीदी ऐसे ही पेमेंट करते हैं, लाखों रुपए हमें भुगता चुकी पूरी मार्केट में। तुमको भी किस करना है? कैसा तेरा गंदी चुम्मी जैसा मुंह। चलो हटो यहाँ से, लेके जाओ। एक बार फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। दादा जाना मत, शूटिंग के बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है? शूटिंग के बाद खाता हूँ मैं। और तो हाथ से फरहान और प्रियंका के लिए जोरदार तालियां। तो फरहान जो है वो हम सबसे अभी विदा लेंगे, बिकॉज उनको और भी बहुत जगह जाना है। सो फरहान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट। बहुत मजा आया आपसे बातें करके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आइए प्रियंका। दोस्तों अब वक्त है एक और खास मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का, जो आपको फिल्म द स्काई इज पिंक में प्रियंका और फरहान के साथ दिखाई देंगे। प्लीज वेलकम मिस्टर रोहित सराफ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे मैंने सुना ना वो डाकिए वाकिए आजकल बंद हो गए ना? हाँ, ऑलमोस्ट। आपकी ड्रेस देख के मुझे वैसे ही याद आ गए डाकिए। तो ना किसी चिट्ठी में इसको स्टाइल समझ नहीं आती। यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम मैन। थैंक यू सर। ये फिल्म में जो प्रियंका के बेटे का किरदार निभा रहे हैं। हाँ, तो उसमें इतने छोटे से लग रहे थे, अभी पूरा हैंडसम बन के आ गया था। मैं यार मैंने आपके लिए एफर्ट डाला है शो के लिए। सुपर्ब। आपको पता रोहित अपनी पहली फिल्म में डियर जिंदगी में आलिया भट्ट के भाई बने थे। इसमें इस फिल्म में जायरा वसीम के भाई बने हैं। तो आप फिल्में करने आए थे कि रक्षाबंधन मनाने आए हैं इंडस्ट्री में? इतना हैंडसम लड़का। अब लोगों को मुझे देख के भाई वाली फीलिंग आती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी बात नहीं है, ऐसे बड़े हैंडसम हो रोहित आप। पर बहुत प्यारे लग रहे हैं आप ट्रेलर में, और फिल्म भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। अब बस आप भाई मत बनाना मुझे। उल्टा मेरे बन जाओ। नहीं नहीं, आपका ही नहीं बनना ना। क्यों? अभी देखा मैंने आपका सोनिया वाला रूप। अच्छा, सोनिया के सोनिया टीवी पे ही है, वैसे खरा सोना है। अच्छा, जब आपको पहली बार पता चला कि आप प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर के साथ काम कर रहे हैं जी, तो कैसा लगा आपको ये सोच के कि अब कपिल शर्मा शो में जाऊंगा? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मेरी मॉम आपके शो की बहुत बड़ी फैन है। मतलब मेरा पूरा परिवार। मेरा पूरा परिवार भी। ओह हाँ जी, बिल्कुल। तो जब भी मैंने उनको बताया, जैसे हमारे पास आया प्लान, तो मुझे पता लगा कि मैं आपके शो पे आने वाला हूँ, तो मतलब मुझे जितनी एक्साइटमेंट इस फिल्म की नहीं हुई थी, उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई। हाउ स्वीट, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और उसके बाद क्या मतलब तुम्हारा? फंस गया मैं यार। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम वो पिक्चर नहीं करनी थी? नहीं तुम कर... कपिल के शो पे काम कर लो। अर्चना जी एक असिस्टेंट मिल जाएगा आपको। मतलब ऐसे तो मत करो। देखती हूँ मैं तुमको अभी। बाहर मुझसे मिलना है तुम्हें। यार इतने डांटो मत प्रियंका, इतना क्यूट बंदा देखो। यही करती है ये, फिल्म में भी यही किया इन्होंने। माँ बन के सिर्फ डांटा है मुझे। कोई नहीं डांटा मैंने। शॉर्ट्स के बीच में देखना चाहिए था। खुराफात कहाँ से आती है मैं बताती हूँ। यार इतना प्यारा है रोहित। नॉटी सा है, लेकिन ये नॉटी लग रहा है ना? चेहरा ग्लो देखो, छिला हुआ अंडा लग रहा है पूरा। छिला हुआ अंडा, that's so true। हाई इन प्रोटीन। no उबला हुआ अंडा, चिकना। मैं उधर आके बैठने वाला हूँ आपके पास। उधर और खतरनाक है काम। हाँ, वो आपके सब जेब में सब टटोल लेंगी आपकी। आपको पता नहीं उनका। अरे रोहित, ऐसे कभी जब शूटिंग वूटिंग चल रही थी तो निक से मुलाकात हुई कभी आपकी? जी, उनसे 2 बार मुलाकात हुई थी। अरे वाह यार। तो फिल्म में तो आप इनको कैरेक्टर में मम्मी मम्मी बुलाते होंगे। तो जब निक सामने आए तो उनको जीजू बोला कि पापा? क्या बोले आपने? ना जीजू ना पापा। कपिल थोड़ा सा निक से ऑब्सेस्ड है। मैं अच्छा, हमने देखा है मुझसे ज्यादा। मैं तो खैर अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा ना।
मैं आपको सीरियसली दिल से बात बताऊं, ये कोई शो का ये कोई प्लानिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतनी दुनिया बोलती है कि प्रियंका से रिक्वेस्ट करना कि जब कभी निक इंडिया आए तो आप दोनों साथ में आए, ऐसा लोग देखना चाहते हैं। पूछ लो आप। अच्छा ठीक है। तो उसकी एक रिहर्सल करते हैं। तुम मुझसे सवाल कैसे पूछोगी, उसको हिंदी नहीं आती? ओके एक काम करेंगे ना, आप दोनों आना, मैं आपसे बातें करूंगा, आप उनसे करना। हाँ सो ओके, सपोज ये मान लो निक है। ठीक है, मैं अनुवाद करती हूँ। हाय निक, वेलकम टू आवर शो। हाय निक, वेलकम टू आवर शो। अरे ये अनुवाद करने की कैसे होता है? थैंक यू सो मच कमिंग। Thanks a lot for coming. Thanks for having me here. Bye. See you. नहीं प्रियंका, लेकिन जब निक आएंगे मैं तैयार करके रखूंगा क्वेश्चन इंग्लिश में। I can ask anything. इज्जत रख लेना, नाक मत कटवाना मेरी। कट भी जाएगी तो बोल देना ऐसे ही है मेरे मायके वाले। ये है मेरा माइक। अब तो उसको समझ में भी आ गया। अब तो थोड़ी पंजाबी सीखी जाएंगे। अब सिखा लो उनको पंजाबी। मेरे से उम्मीद मत करना इंग्लिश की, उनको पंजाबी सिखा के लाओ आप, हम बातें करेंगे। बट वो करते हैं, पंजाबी गानों पे डांस करते हैं। हाँ वो तो करता है। ये तो है ही ना, फिर असर तो हो ही जाता है पंजाबी कहीं पे भी जाए। Alright. Look at that. Look at that. Look at that. Priyanka Chopra Jonas in the house, guys. And Rohit, my brother, in the house. And Kapu Sharma, you in everybody's house. देखो कपूर शर्मा, आते ही मैं तुम्हारा तारीफ का ब्रिज बांध दिया है, मतलब पुल बांध दिया है। हाँ। तो अभी मैं जब इनसे बातचीत करेंगे, तुम बीच में ऐसा टांगने आएंगे। That's a deal, okay? Okay. प्रियंका जी नमस्ते। रोहित, हाय ब्रो। मैं अक्षय यादव है, मैं लंदन से आए हैं। मैं आपको सच में बता रहे हैं, जैसे इंडिया में अपना स्वेलिंग का हलवा फेमस है। स्वेलिंग का नहीं, सूजी का हलवा। सूजी। ये आदमी को नहीं मालूम है, स्वेलिंग होता है सूजी, उंगला सूजी। स्वेलिंग सेम होता है। क्या मैं आपको खाली बता रहे थे, इंडिया में जैसे सूजी का हलवा फेमस है, उधर लंदन में आपका फैशन का जलवा फेमस है। रोहित, ये हाय ब्रो। हाय। एक मिनट, कपूर शर्मा। यस। तुम्हारा जैकी श्रॉफ के साथ ऐसा कुछ पर्सनल रिलेशनशिप है क्या? क्यों? क्या पिछले हफ्ते टाइगर श्रॉफ आया, टाइम रोहित श्रॉफ आया है क्या? रोहित सराफ। तभी शराफत से बेटे हैं। मैं आपके फिल्म के ट्रेलर देखे, मेरे हक के बोचक के निकल गए। क्या ट्रेलर है, लाइक बॉन्डिंग एंड ऑल, मेरे को बहुत अच्छे लगे। कपूर शर्मा, तुमको मालूम है वैसा तो स्काई ब्लू होते हैं, लेकिन इनका स्काई पिंक क्यों है? क्यों है? क्योंकि क्या हुए, ये प्रियंका जी का खूबसूरती को देख के स्काई ब्लश किए और ब्लश करके पिंक हो गए। प्रियंका जी, आज मैं आपको अपना किडनी का एक बात बताना चाहते हैं। किडनी की नहीं, दिल की बात होती है। दिल का बात बताने का फायदा नहीं है, पहले तो शुदा शादी है। रोहित, मैं तुमको अपना किडनी का बात बताते हैं। मैं क्या करते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं। पानी पी के फिर बहुत सारा सुसु करते हैं, उससे क्या किडनी एकदम साफ रहती है। तो ये बात तो सभी को पता थी। पता है, लेकिन बताता कोई नहीं है यार। वैसे अगर आप इतना ज्ञानी आदमी है ब्रो, तो मेरे को बताओ प्रियंका जी को पीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनका निकनेम है। निक तो जोनस का नेम है ब्रो। मैम, मेरा फोन बज रही है, मैं एक मिनट ले रही। आई एम सॉरी। ओह माय गॉड, ये दे आपका वो जो जेठ है, उनका फोन आ रहे हैं। कौन सा जेठ? इनके जो जेठ है। कौन सा जेठ? यार, अरे नाम है उनका यार, जो जेठ, मतलब इनका नाम है जो जेठ। एक में फोन लेते हैं। हाँ, जो जेठ जी बोलिए। अब प्रियंका जी खुश है, काफी कंफर्टेबल है, आप है ना? वो कंफर्टेबल है। निक जी को बोलिए चिंता नहीं करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिंता करेंगे ना निक जी, तो वो निक से पैनिक हो जाएंगे। ये मैं ऐसा जोक मारते रहते हैं। चलो मैं अभी फोन काट रहे हैं। अच्छा, हो गया तेरा? नहीं, मेरे को ऐसा जो अभी मैं जोक मारे ना, मेरे को एक दो और आते, मैं सुनाएंगे प्लीज। तो मेरे को बताइए कि निक जी का सबसे फेवरेट इंग्लिश फिल्म कौन से है? कौन से है? टाइटैनिक।
निक। एक और सुनाएंगे। निक जी भी गाना गाते हैं वो। तो इंडिया का निक जी का सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? कौन है? अलका याग निक। कपूर शर्मा तुमसे एक पूछते हैं, निक जी को पहनने में क्या पसंद है? निक्कर। ये क्या बात हुआ यार? No, wrong है। उनको कपड़े पसंद है यार। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर किधर है? What a guy. मैम, आपका फिल्म आई थी रजू मस्ताना, उसमें आपके एक डायलॉग थे कि तुम हमसे हमारा जिंदगी मांगो, ऐसे कुछ। मतलब मैं बहुत प्रभावित है वो डायलॉग से। आप इफ यू डोंट माइंड एक बार सुना देंगे वो वाला प्लीज प्लीज। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम खुशी खुशी देते, और आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। Wow! क्या डायलॉग है और क्या बोले है? ऐसा एक डायलॉग में अर्चना जी को बोलना चाहेंगे। क्या? अर्चना जी, आप हमारा कुर्सी मांगते हम खुशी खुशी दे देते, लेकिन आपने हमसे हमारा ओ गुरु ही छीन लिया। अच्छा तू कैसी बातें कर रहा है? क्या सोचेगी प्रियंका? वो क्यों सोचेगी ब्रो? वो प्रियंका चोपड़ा है, पूरा दुनिया उनके बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में क्यों सोचेगी? वैसे प्रियंका जी, मैं आपको बताएंगे, आप एलए में रहती है ना? मैं भी थोड़ा टाइम एलए में रहे थे। उधर वो एक्टर है टॉम क्रूज करके, मैं उनका काम देखते थे। कौन सा काम देखते थे? मैं ऐसा थिएटर में जाके उनका पिक्चर देखते थे और बोलते थे क्या काम किए। वाह! तो खुद भी कोई काम कर, दूसरों का काम देखता रहता है। कपूर शर्मा, ये तुम ऐसा मेरे ऊपर जो ज्ञान पेलते रहते हैं ना, ये पंजाब नेपोटिज्म से तुम्हारा दोस्त लोग को लेके आए ना तुम, उनके ऊपर ये ज्ञान क्यों नहीं पेलते दोस्त? बहुत हो गया कपूर शर्मा। आज मैं तुम्हारा वो खोल देंगे, वो डॉगी किधर सुसु करते हैं? बाथरूम में। किधर? बाथरूम में। कौन सा डॉगी बाथरूम में सुसु करते हैं ब्रो? ये तुम्हारे पास कोई गलत डॉगी है ब्रो। या तो तुम अपने डॉगी को बदलो या डॉगी को बोलो कि मालिक बदले। कुछ तो गलत चल रहे है इधर। वो होते क्या? पोल। आज मैं तुम्हारा पोल खोल देंगे। मैम, मैं आपको बता रही है, ये आदमी जो है ना, ये अपना सब पंजाब से ऐसा दोस्त लोग को लेके आए इधर, जिनको ये बैंड बोलते हैं। ये कोई बैंड नहीं है। यू नो अबाउट म्यूजिक? ये जो गिटार पे बैठे हैं, ये दिनेश, ये अपना गांव में ऐसा पूरा दिन पेट खुजाते घूमते रहते थे। कपूर शर्मा इसको इधर लेके आ गए और ऐसा हाथ और पेट के बीच में गिटार डाल दिए और फिर अभी कुछ टाइम पहले इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिले शादी में म्यूजिक बजाने के। ये लोग उधर बैठ गए, कुछ बजा नहीं रहे हैं। वो दूल्हे का फादर आके बोले म्यूजिक बजाओ, ये बोलते दूल्हे को पहले बोलो कोई पंच मारे, जोक मारे तो बजाएंगे ना। ये बैंड है। मैं आपको सच बोल रहे हैं, फटा नोट और पंजाबी दोस्त कपूर शर्मा से बेहतर कोई नहीं चला सकते हैं। प्रियंका जी, मेरे को अभी जाने के रहेंगे। क्या है कि स्काई जो बाहर ब्लू होते थे अभी थोड़ा ब्लैक होने लग गए हैं। अभी मैं जाके ऐसा जरा टाइम पास करेंगे बाहर, तो फिर मेरा भी स्काई पिंक होएगा थोड़े टाइम में। आप समझ रहे हैं ना? एक बार जोरदार तालियां प्रियंका और रोहित के लिए। आइए प्रियंका। सो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत सेल्फी लेने का। अर्चना जी कम व्यू प्लीज। थैंक यू। एक बार प्रियंका चोपड़ा और रोहित के लिए जोरदार तालियां हो जाए।